Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I am going to cover a very important topic, eddy currents of chapter 6, class 12. बच्चों आज की इस वीडियो में 12th क्लास का 6 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टॉपिक एडी करंट्स कवर करने जा रहा हूं. Let's start the video. बच्चों मेरे पास मैं एक अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा हूं. अल्टरनेटिंग करंट एक सोलेनोइड में से और उसके पीछे मैंने एक रोड डाली हुई है किसी मैग्नेटिक मटेरियल की. तो इसके ऊपर मैं मेटलिक कोइन रख लेता हूँ, मैं मेटलिक, और किसी तरीके से मैंने इसको होल्ड किया बच्चों, किसी तरीके से होल्ड किया हुआ है. बच्चों आप ये पता क्या एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ देखा गया. अभी स्विच ऑफ है, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा ना बच्चों, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा द कोइन इज थ्रोन इनटू द एयर. कोइन इज थ्रोन इनटू द एयर. कोइन ऊपर भागता है, कोइन को ऊपर फेंका जाता है. ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन आ गया ऐसा कि कोइन ऊपर कैसे पहुंच गया? इट मींस सम फोर्स मस्ट हैव बीन एक्टेड ऑन द कोइन. और हुआ कब? व्हेन यू स्विच ऑन दिस. तो बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई? अल्टरनेटिंग करंट बच्चों में पता है एसी करंट, टाइम वेरिंग करंट होता है. टाइम वेरिंग करंट जो टाइम से बच्चों वेरी करते रहे, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल. बच्चों जब करंट सपोज स्टार्ट हुई, पॉजिटिव साइकिल में करंट बढ़ रही थी, व्हेन करंट वाज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनोइड वाज आल्सो इंक्रीजिंग. तो कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. I is increasing तो B is increasing. फ्लक्स वाज इंक्रीजिंग. तो जो फ्लक्स बढ़ रहा था, फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज आल्सो इंक्रीजिंग. फैराडे ने क्या कहा था? जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल और एनी मेटालिक सब्सटेंस चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो बच्चे इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से एक सर्कुलर करंट्स अंदर फ्लो होने लगेंगे. इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट कर देंगे और एक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. और लेंजिस ने क्या कहा था? वो इस तरीके से फ्लो होगी कि वो अपोज करेगी किसका? चेंज इन द फ्लक्स का. अब फ्लक्स बढ़ रहा था तो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी. तो बच्चों सपोज अगर इसमें नॉर्थ पोलैरिटी है किसी मोमेंट पर, तो बच्चों इसके नीचे वाले फेज पर भी नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी, तभी अपोज होगा और मोर नॉर्थ रिपल्शन होगा तो कोई इज थ्रोन इनटू द एयर. तो अगर इस पर सपोज किसी टाइम पे साउथ है तो इस पे भी साउथ आ जाएगी. ओनली इन दैट केस इट कैन अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, increase the current through this solenoid. Again repulsion thrown into the air. तो जो इंड्यूस्ड करंट्स इन मेटालिक पार्ट्स में आती हैं, मेटालिक पीसेस में, उनका नाम हमने एडी करंट्स रख दिया. और एडी करंट्स कोई अलग से थोड़ा है. तो एडी करंट्स आर द इंड्यूस्ड करंट्स इन द मेटालिक पीसेस ऑफ द कंडक्टर्स, बल्क पीसेस ऑफ द कंडक्टर्स, व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विद देम चेंजेस. तो बच्चों इंड्यूस्ड करंट का नाम ही एडी करंट रखा, बट स्पेशल केस के लिए जब वो मेटालिक पीसेस में, तो उसका नाम रख दिया गया एडी करंट्स. बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत एप्लीकेशंस है इसकी है. दो एप्लीकेशन में डिस्कस करता हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. यूजेस भी है बच्चों, नुकसान भी है. जहां यूजेस है वहां यूज करना प्रेफर करेंगे, जहां नुकसान है वहां इसको कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, बिल्कुल खत्म कर नहीं सकते. बच्चों हमें पता है गैल्वेनोमीटर में क्या होता है. गैल्वेनोमीटर में डिस्कस किया हुआ आपने, गैल्वेनोमीटर पढ़ा है कि रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो. जब आप करंट पास करते हो कॉइल रोटेट्स और आपको बाहर पॉइंटर पे रीडिंग मिल जाती है. तो जो ऐसा तभी हो पा रहा है क्योंकि वहां पर एडी करंट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. अगर आपको याद होगा कॉन्सेप्ट में, वहां पे हमने एक कॉइल में एक मेटालिक अंदर सिलेंडर रखा था, जिसके ऊपर हमने कोर रखी थी अंदर, जो रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए तो सिलेंड्रिकल थी और आपकी सर्कुलर के लिए वो स्फेरिकल थी. बच्चों अगर नहीं रखी होती ना तो कॉइल जैसे ही रोटेट होगी ना, ड्यू टू रेस्टोरिंग टॉर्क इट विल कम बैक. जैसे बच्चों आपका पेंडुलम होता है, पेंडुलम, आप पेंडुलम को मोशन देते हो, पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पे जाता है तो वापस आता है ड्यू टू रेस्टोरिंग टॉर्क स्टार्ट. तो बच्चों ये भी क्या होता है, अगर ये अगर आप अंदर ये पर नहीं रखते सिलेंड्रिकल मेटालिक कोर, तो ये भी क्या करती है, स्टार्टिंग में थोड़ी देर रोटेट करती है, तो थोड़ी देर ऑसिलेट करती और फिर डैम्प होती होती फिर आपको रीडिंग मिलती है. बट आपको इंस्टेंटली रीडिंग मिल जाती है एकदम से. अगर यहाँ पर है पॉइंटर, एकदम से आपको रीडिंग मिल जाती है. क्यों ऐसा कैसे होता है? क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर ये मेटालिक कोर रखते हैं. बच्चों जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी
तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कोइल मेटेलिक कोर चेंजेस, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक एडी करंट सेटअप हो जाएंगी, और एडी करंट्स क्या करेंगी, उसका अपोज जो उसमें मोशन आ रही है, जो चेंज इन द फ्लक्स आ रहा है उसका अपोज, इसीलिए मोशन क्या हो जाएगी कोइल की डैम, और वो स्टार्टिंग में ही रुक जाएगी। पॉइंटर आपका स्टार्टिंग में पॉइंटर आपको रीडिंग दे देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट्स। एक बच्चों होता है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में भी बच्चों इसी का कॉन्सेप्ट किया जाता है। बच्चों सपोज आपको किसी और से मेटल्स को सेपरेट करना है, और से मेटल्स को सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको मेल्ट करना पड़ेगा। तो कैसे क्या किया जाता है, जो उस ओर को ना ऐसी उस ओर को एक ऐसे रीजन में रखते हैं, और वहां से एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट पास करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसको, एक हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी बच्चों, तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस मेटेलिक, और जो इसके अंदर मेटेलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और के अंदर फ्लक्स लिंक्ड विद देम इज चेंजिंग, तो एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड, एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड। तो बच्चों हम रखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। और जब बच्चों हमें पता है हीटिंग इफेक्ट से करंट फ्लो होती है, तो हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। इससे वो ओवर क्या हो जाएगा, बेल्ट, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। बच्चों इसके 2-3 एप्लीकेशंस और ही इंपॉर्टेंट आप तैयार कर लीजिएगा। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में ऑटोमोबाइल स्पीडोमीटर लगा होता है, वहां कैसे यूज की जाती है। और बच्चों आपका इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स वगैरह आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। बच्चों इसका मिनिमाइजेशन डिस्कस करते हैं, मिनिमाइजेशन। बच्चों बहुत जगह ये हार्मफुल होती है, हमारे लिए नुकसानदायक होती है। कहां कहां बच्चों में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। बच्चों उसमें आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल्स को हमने एक मेटेलिक कोर के ऊपर रैप किया होता है, मेटेलिक कोर के ऊपर। जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल होते हैं उसमें एक मेटेलिक कोर यूज की होती है। ट्रांसफार्मर, आपका डायनेमो, जनरेटर, ऑल आर बेस्ड ऑन एसी। एसी में क्या होता है, टाइम वेरिंग करंट फ्लो होगी, टाइम वेरिंग करंट फ्लो होगी तो अगेन फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कोर। उस कोर के अंदर बहुत सारी आप क्या रहती है, आपको मैं दिखाता हूं। ट्रांसफार्मर में बच्चों मेटेलिक हम क्या करते हैं, मेटेलिक कोर के ऊपर रैप करते हैं प्राइमरी कोइल, सेकेंडरी कोइल। लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब क्या करेंगे, एडी करंट्स को हमें मिनिमाइज करना चाहिए ताकि एफिशिएंसी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। तो क्या करते हैं बच्चों इसके लिए हम लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, लैमिनेटेड कोर। हम बच्चों क्या करते हैं, बहुत थिन शीट्स ले लेते हैं, बहुत थिन शीट्स ले लेते हैं बच्चों, और वो इंसुलेटेड होती हैं, और उन शीट्स को कंबाइन कर देते हैं एक साथ। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 4 शीट्स है बच्चों, एक साथ रखी हुई हैं, बिल्कुल टच करती है। आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं जैसे नोटबुक के पेपर होते हैं, नोटबुक में बहुत सारे पेपर्स हैं और बिल्कुल टच होते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर वो नोटबुक बन जाती है। ऐसे बच्चों एक बहुत थिन शीट्स होती हैं और वो इंसुलेटेड होती है एक दूसरे, तो उनको बिल्कुल टच में रखकर हमें एक 3D मेटेलिक कोर मिल जाती है। इससे क्या होगा बच्चों, एक सिंगल जो लैमिनेटेड शीट है उसमें तो फ्लक्स चेंज की वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस होगी, तो सभी में जितनी भी आपने शीट्स को मर्ज करके कोर बनाई है सभी में एडी करंट्स प्रोड्यूस होगी। बट बच्चों करंट्स एड अप नहीं होंगी, क्योंकि एक कोइल की करंट दूसरी में नहीं जाएगी, एक शीट की करंट दूसरी में नहीं जाएगी, इसे करंट ऐड नहीं होगी। करंट ऐड नहीं होगी तो करंट इंक्रीज नहीं होगी, और करंट लार्ज अमाउंट पर इंक्रीज नहीं होगी तो ऑब्वियसली हीटिंग भी कम होगी, हमारी हीटिंग कम होगी, वैसे एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो चाहिए था आपका मिनिमाइजेशन का तरीका। वीडियो थोड़ा पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।